today we will start chapter 12, buildings, paintings and books of history. Okay, so let's start. Marutsami and the Iron Pillar. Marutsami was so excited his brother had propelled his wheelchair all along the dusty, stony path past the towering Qutub Minar and up the metal ramp. It had been tough, but now he was here in front of the famous Iron Pillar. It was an unforgettable experience. Metallurgy. Ancient Indian metallurgists made major contribution to the metallurgical history of the world. Archaeological excavations have shown that the Harappans were master craftsmen and had knowledge of copper metallurgy. They even manufactured bronze by mixing copper and tin. While the Harappans belonged to the Bronze Age, their successor belongs to the Iron Age. India produced highly advanced type of iron forged iron, wrought iron and cast iron. The Iron Pillar. The Iron Pillar at Mehrauli, Delhi is a remarkable example of the skill of Indian craftspersons. It is made of iron 7.2 meter high and weight over 3 tons. It was made about 1500 years ago. We know the date because there is an inscription on the pillar mentioning a ruler named Chandra, who probably belonged to the Gupta dynasty. What is amazing is the fact that the pillar has not rusted in all these years. So the name of the chapter is Buildings, Paintings and Books. इमारतें, चित्र और किताबें. मरुत्सामी और आयरन पिलर मीन्स, आयरन मीन्स होता है लोहा और पिलर मीन्स स्तंभ, है ना. तो मरुत्सामी आज बहुत खुश था. पहिएदार कुर्सी से, है ना, व्हील चेयर में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ फेमस आयरन पिलर के सामने ले आया. तो धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे, है ना, यहाँ तक आना काफी मुश्किल था. तो अपने इस एक्सपीरियंस को मरुत्सामी कभी भूल नहीं पाएगा. सो द आयरन पिलर, लोह स्तंभ. महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के कैंपस में खड़ा ये आयरन पिलर इंडियन क्राफ्ट पर्संस की कुशलता का एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है. ठीक है, अद्भुत उदाहरण है. इसकी हाइट 7.2 मीटर और वेट 3 टन से भी ज्यादा है और इसका कंस्ट्रक्शन लगभग 1500 इयर्स एगो हुआ. इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर इसमें बने हुए इंस्क्रिप्शन से मिलती है. इसमें चंद्र नाम के एक रूलर का जिक्र है जो संभवतः गुप्त डायनेस्टी के थे. ओके, तो आश्चर्य की बात यह है कि इतने सालों के बाद भी इसमें रश मीन्स होता है जंग. ठीक है, जंग नहीं लगी है आयरन पिलर में. नेक्स्ट है बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन. ईंटों और पत्थरों की इमारतें. ठीक है, बिल्डिंग्स, ब्रिक मीन्स होता है ईंट और स्टोन मीन्स होता है पत्थर. तो हमारे क्राफ्ट पर्संस की कुशलता के नमूने, है ना, या उदाहरण स्तूपों जैसी कुछ बिल्डिंग्स में देखने को मिलते हैं. तो स्तूप का वास्तविक शाब्दिक या वर्ड मीनिंग कहा जाए तो वो है टीला होता है. ठीक है, स्तूप का अर्थ जो है वो टीला होता है. स्तूप डिफरेंट शेप के थे, कभी सर्कल या कभी लॉन्ग, तो कभी शॉर्ट तो कभी टॉल. ठीक है, कभी गोल लंबे, कभी बड़े या छोटे. तो उन सब में एक सिमिलरिटी है. सभी स्तूपों के अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है, बॉक्स रखा जाता है. इन बॉक्स में बुद्ध या उनके फॉलोअर्स, है ना, के बॉडी के पार्ट जैसे टीथ, बोन्स या एश, है ना, ये या उनके द्वारा यूज की गई कोई थिंग्स या कोई प्रीशियस स्टोन्स या कॉइन्स रखे रहते हैं. ओके, तो इसे रेलिक कास्केट भी कहते हैं, मीन्स धातु मंजूषा, है ना. तो प्रारंभिक स्तूप रेलिक कास्केट, ओके, के ऊपर रखा मिट्टी का
स्तूप होता है, मिट्टी का टीला होता है। ओके, बाद में इस को ईंटों से, ब्रिक्स से ढक दिया जाता है और बाद के समय में उसे या उस स्ट्रक्चर को स्टोन स्लेब्स, है ना, तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। तो स्तूप के चारों ओर, है ना, स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक सर्कुलर वे बना होता है, सर्कुलर पथ बना होता है, ठीक है, जिसे प्रदक्षिणा पथ भी कहते हैं। मंदिरों में भी प्रदक्षिणा लगाई जाती है, ठीक है, तो वैसे ही इस स्तूप के चारों ओर भी एक सर्कुलर पथ बना होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो इस पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता है ना, जिसे वेदिका कहते हैं, ठीक है। तो वेदिका में एंट्रेंस गेट बने होते हैं, प्रवेश द्वार, रेलिंग और तोरण मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे, ठीक है। रेलिंग और गेटवे जो होते थे वो डेकोरेटेड होते थे स्कल्पचर से, है ना। तो मैप 7 में पेज नंबर 113 है, उसमें आप अमरावती ढूंढिए। यहाँ कभी एक विशाल भव्य स्तूप हुआ करता था। तो लगभग 2000 ईयर्स एगो इस स्तूप को डेकोरेट करने के लिए स्टोन्स पर कार्विंग की गई, ठीक है, पिक्चर कार्व की गई, स्टोन कार्विंग। तो कई बार हिल्स को काट कर केव्स बनाई जाती थी। तो इस तरह की कई केव्स को स्कल्पचर मीन्स मूर्तियों और पेंटिंग द्वारा डेकोरेट किया जाता था, ठीक है, चित्रों द्वारा। तो इस पीरियड में कुछ अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स का भी कंस्ट्रक्शन किया गया। इन टेम्पल्स में विष्णु, शिव और दुर्गा जैसी गॉड और गॉडेसेस की पूजा होती थी, ठीक है, वर्शिप किया जाता था। टेम्पल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गर्भगृह होता था, ठीक है, जहां मुख्य डायटी, है ना, देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था, उनकी इमेज को रखा जाता था। और इसी प्लेस पर पुरोहित मीन्स प्राइस्ट, है ना, रिलीजियस रिचुअल्स करते थे, ठीक है, मीन्स धार्मिक अनुष्ठान, और जो भक्त होते थे, डेवोटीज होते थे, वो पूजा करते थे। तो अक्सर गर्भगृह को एक सेक्रेट प्लेस के रूप में दिखाने के लिए भितरगांव जैसे टेम्पल्स में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक कंस्ट्रक्शन किया जाता था, जिसे शिखर कहा जाता था, ठीक है। तो शिखर के कंस्ट्रक्शन के डिफिकल्ट वर्क के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी, है ना, केयरफुली प्लान करना पड़ता था। तो ज्यादातर टेम्पल्स में मंडप नाम की एक जगह होती थी और यहाँ एक असेंबली होती थी जहां लोग इकट्ठा होते थे, ठीक है। तो यहाँ बुक में कुछ पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, ये आप देखेंगे, ठीक है। उसके नीचे उनका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ के वो बुक्स, वो पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो मैप 7 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढे आप। तो इन सिटीज में स्टोन से बने कुछ टेम्पल्स हैं, ठीक है, फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले आप ये ऊपर देखें, ये जो छोटा मंदिर दिख रहा है आपको, है ना, ये एक उत्तर प्रदेश के भितरगांव का एक शुरुआत का मंदिर है। तो ये लगभग 1500 साल पहले 1500 ईयर्स एगो पकी हुई ब्रिक्स और स्टोन्स से बनाया गया था, ठीक है। अब राइट साइड में देखें, ये महाबलीपुरम के एक ये मोनोलिथिक टेम्पल है, ठीक है, महाबलीपुरम की। मोनोलिथिक का मीन्स होता है एकास्मिक। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। एक जो पत्थर वाली पहाड़ी रही होगी उसको तराश कर बनाया गया है ना, स्टोन कार्विंग की गई है, ठीक है, इसीलिए इन्हें मोनोलिथ कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले टेम्पल से ये बिल्कुल डिफरेंट होते थे, ओके। ये ब्रिक्स से बना हुआ है यहाँ पर, और ये जो है ओनली
स्टोन्स से बना हुआ है। ठीक है, तो ईंट से या ब्रिक्स से बनी बिल्डिंग्स में नीचे से ब्रिक्स की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि स्टोन्स तराश कर बनाए जाने वाले टेम्पल्स को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। ठीक है, जो स्टोन में मंदिर बनाते रहे होंगे तो वो ऊपर से स्टार्ट करते थे। ठीक है, और ब्रिक्स में कहां से होता है, नीचे से स्टार्टिंग होती है ना। तो इन मंदिरों को बनाते समय स्टोन्स कट करने वालों को किन डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता रहा होगा, इसकी आपको लिस्ट बनानी है। ओके, फिर एक और दिया हुआ है, यहाँ देखें, एहोल का दुर्गा मंदिर दिया हुआ है, सी ये नीचे दिया हुआ है, एहोल का दुर्गा मंदिर। तो ये लगभग 1400 ईयर्स एगो बनाया गया था। ओके, रेस्ट वी विल रीड टुमारो।